वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मेरा नाम विजय कुमार कपिल है। मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आज पढ़ाऊंगा और ये चैप्टर में मैं क्या क्या पार्ट्स क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा रिडॉक्स रिएक्शन बनाने के लिए, इसलिए मैंने कंटेंट्स बना के रखा हुआ है। इस कंटेंट्स के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस स्टेप बाय स्टेप में आपको ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है और रिडॉक्स रिएक्शन दो चीज़ों के कारण होता है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ मैं इनमें बताऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और साथ ही साथ बताऊंगा रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो मुझे ये पता होना चाहिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये सब प्रोसेस हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखेंगे, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ये ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कभी भी हम लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करने बोलेगा तो हमें सबसे पहले उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर पहचानना है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पहचानेंगे तभी हमारा बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का प्रोसेस हो सकता है। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें जेई के क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, साथ ही साथ नीट के क्वेश्चंस बनाएंगे और साथ ही साथ स्कूल लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे कि स्कूल लेवल में क्या पूछता है। ये हमारा स्टार टॉपिक होगा इस चैप्टर में। ये ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा रोल है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग करना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। ये जो बैलेंसिंग करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, तब हम लोग बैलेंस कर पाएंगे। अब ये बैलेंस करना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को दो तरीके से होता है। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से होता है, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से होता है, दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से होता है, ठीक। और यही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम लोग हाफ इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं। इसके जरिए, ये दोनों मेथड के जरिए हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं और इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेटलर्जिकल प्रोसेस में। एप्लीकेशन रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है यूज़, ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए होता है। हम लोग अलग अलग रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, बेसिस ऑफ टाइट्रेशन करेंगे, जिसमें हम लोग को नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग को मिलेंगे। पहले हम लोग को बैलेंस करना सीखना है, फिर वो केमिकल रिएक्शन लिख के नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी का यूज़ करके स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन फॉर्म बना के हम लोग को क्वेश्चंस आते हैं JEE और नीट में। तो ये चीज़ का हम लोग को ध्यान देना है, ठीक। फिर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर जब ये प्रोसेस हो जाएगा हम ये चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बाद एडवांस लेवल क्वेश्चन देखेंगे। एडवांस लेवल क्वेश्चंस के बाद हम लोग देखेंगे मेडिकल एंट्रेंस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या क्या आए हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ JEE एंट्रेंस में देखेंगे कि JEE एंट्रेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। फिर कुछ NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक के क्या क्या है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे हमको ये कोशिश करना है कि हमारा बेस क्लियर हो। बेस क्लियर होगा तो हर क्वेश्चन हमसे बनेंगे। जब हर क्वेश्चन बनेंगे तो हमको हमारा ये टॉपिक अपने आप ही बेस्ट बन जाएगा। और मैं ये सारे नोट्स का PDF अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस टेलीग्राम में मैं डाला करूंगा, आपको पूरे इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो आपका बस काम ये रहेगा कि आप अच्छे से इसको समझिए, जानिए, और आपको जो भी समझ में नहीं आया वो हमें मैसेज करके पूछिए। मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन जानने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और
एक केमिकल रिएक्शन को जानने के लिए हम लोग ये बोलेंगे दो चीज़ हमें पता होना चाहिए। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। क्या बोला? एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। ठीक है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड होता है। तो मैंने बोला रिडॉक्स रिएक्शन जानने से पहले हम लोग को केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होना चाहिए। अब एक केमिकल रिएक्शन होती है कैसे? जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बोला मैंने? जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या बोला? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक, अब हम आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। कभी भी अगर मैं बोलूँ रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी हो सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी हो सकता है। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो मैंने बोला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। साथ ही साथ कोई भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ ही साथ रिडक्शन भी होगा। ये दोनों प्रोसेस वाइस वर्सा प्रोसेस है। एक रिडॉक्स रिएक्शन जब भी होती है तो ऑक्सीडेशन भी होता है और एक रिडक्शन भी होता है। अब इसका यूसेज क्या है? जब भी हम रिडॉक्स रिएक्शन का यूसेज की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ होता है। अब ये मेटलर्जिकल प्रोसेस है क्या? हमें कोई भी हमें ओर मिलता है, उस ओर से हम कुछ प्योर एलिमेंट निकालना चाहते हैं। हम जब प्योर एलिमेंट निकालते हैं तो हम मेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी प्रोडक्शन कर मेटल्स हम लोग को प्योर मेटल्स चाहिए या कोई केमिकल्स बनाने हैं तो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का यूज़ करते हैं। इवन हम डे टू डे लाइफ में बैटरी यूज़ करते हैं, तो बैटरी क्या है? वो एक केमिकल रिएक्शन है और उसमें भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इससे हम लोग जानेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बात करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस बात करेंगे तो भी रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फोटोसिंथेसिस में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक, अब जैसे आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में आप देखें रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें देख रहे हैं हम लोग ए से ए प्लस हुआ है, ए से ए प्लस हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है और वो इलेक्ट्रॉन दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे ए प्लस चार्ज आया है। वैसे ही जब बी से बी माइनस गया है, वो देखिए इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में मैं देख रहा हूँ बी से बी माइनस हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई है, तो मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, इसलिए बी से बी माइनस में आप देखेंगे कि बी से बी माइनस हुआ है। मतलब जो देने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं ना दानवीर, जैसे कर्ण जी थे हमारे, दानवीर कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ए है वो ए से ए प्लस गया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। जनरली हम देखते हैं मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? ये मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी हम शेल देखेंगे तो लास्ट शेल में उनके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, या तो वो ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे या तो नहीं करना चाहेंगे, पर जनरली वो ऑक्टेट पूरा करना ही चाहेंगे। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन या तो देना पड़ेगा। तो अगर उनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो मतलब वो प्लस चार्ज लेंगे, और जनरली क्या है मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है ना कि लेना। हम एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सोडियम है,
सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, एटॉमिक नंबर होता है 11। जब इसको नील बोर और फरी मॉडल के तहत मैं समझाऊंगा तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स 2, 8 और 1। जब 2, 8 और 1 होगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसके पास ये लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल तब होगा जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया हो। पर ये एक इलेक्ट्रॉन या तो वो 7 लेगा या तो 1 देगा। तो 7 लेना आसान नहीं है, 1 देना आसान है। इसलिए सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसलिए सोडियम का क्या हो गया, Na+ चार्ज आ गया। क्या हो गया, Na+ चार्ज आ गया है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो उसमें कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और कोई एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको, ये चीज समझ में आ गई आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ ही साथ रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कभी भी याद रखिएगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे या एलिमेंट्स होंगे जिससे एक प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो हम ये देखेंगे जब भी कहीं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, या मैं ये बोल सकता हूँ एडिशन ऑफ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो, या तो रिमूवल हो हाइड्रोजन का, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, और या तो रिमूवल हो कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, तो मैं ये बोलूँगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, तो मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कभी भी अगर मेरे को कहना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, ऑक्सीडेशन होने के लिए मैंने ये बोल दूंगा डायरेक्ट कि ये 4 चीज़ हो रही है, तो मैं बोल दूंगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं रिडक्शन की, और मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन में डेफिनेशन में भी लिखा है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग पढ़े ना, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन की। जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। अब मैं क्या बोलूँगा रिडक्शन के लिए, आप लोग बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए मेरे को, क्या क्या बोल मैं सकता हूँ। मैं ये बोलूँगा भैया एडिशन ऑफ, वहाँ पे ऑक्सीजन होता था तो यहाँ क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, और क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। ठीक, फिर मैं बोलूँगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, फिर मैं क्या बोलूँगा, और बोल सकता हूँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मैं ये बोल दूँगा कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब मैं बात करूँगा कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो मैं 2 टर्मिनोलॉजी और बात करूँगा। मैं बोलूँगा ऑक्सीडेंट और बोलूँगा दूसरा रिडक्टेंट। तो ऑक्सीडेंट को ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेंट को ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एजेंट क्या करता है, कोई काम करता है, कोई हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो
ऑक्सीजन को देगा और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, उसको मैं बोलूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको नाम दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए कि वो किसी को ऑक्सीडेशन करने में मदद कर रहा है, इसलिए इसका नाम आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन को देगा और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। क्या होगा, ये हाइड्रोजन को देगा और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। क्लियर है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के तहत ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ठीक, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आपने देखा C+O2 gives CO2, मैंने बोला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने देखा CO2 बन रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसमें। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे 2Mg + O2 gives 2MgO, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। मैग्नीशियम में क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग ने देखा क्या हुआ, दोनों में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ठीक है, दोनों में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ठीक, अब दूसरा यहाँ पे Zn + S ZnS लिखा है, 2Mg + Cl2 2MgS लिखा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक मेटल में एक एलिमेंट आके जुड़ा है जो कि सल्फर है, यहाँ पे Mg में Cl आके जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला मैंने, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किस में हुआ, मैग्नीशियम मेटल में हुआ, मतलब यहाँ पे एडिशन हो रहा है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एडिशन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ एडिशन हो रहा है। तो हम लोग ये पहचान सकेंगे कि कौन से एलिमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 2H2S + O2 gives 2H2O + S। अब देखिए यहाँ पे जो S है, यहाँ पे 2H2S है, यहाँ पे 2H2S से S हट गया और O आ गया, इसका मतलब सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो इधर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ देखिए MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + Cl2 + 2H2O। हम लोग यहाँ पे देखे HCl में क्या हुआ, HCl में क्या हुआ, क्लोरीन हाइड्रोजन से हटा कि नहीं हटा, हाइड्रोजन हटा और हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग होके H2O बना दिए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्लोरीन से हटा, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, जिससे हम ये पता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा कि रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2Ki + Cl2, यहाँ पे क्या हुआ, 2KCl बना। तो जब 2KCl + I2 हुआ, तो यहाँ हमें पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का रिमूव हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, यहाँ 2K4 FeCN6 है + H2O है, H2O2 है, gives 2K3 FeCN6 + KOH हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, K यहाँ से कम हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जब 2K3 FeCN6 था, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये एलिमेंट में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, ये हम लोग जानना पहले सीख रहे हैं कि क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हमें पता चलेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। Cl2 + H2O, यहाँ पे मैं देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ Br2 + H2S 2HBr हो गया, यहाँ पे भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और हम लोग ये देखे थे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है।
ठीक, हम लोग ये देखे थे कि कहाँ ऑक्सीजन रिमूव होता है, कहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लेना कि ऑक्सीडेशन बोला मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ 2HBr में, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। जब ये रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। समझ में आया? इससे हमको पता चलता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास में हम लोग देखा रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद हम लोग ने देखा ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया आप लोगों को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी बताया और कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे। अब मैं आपको जब ये 3 टॉपिक करा चुका हूँ, ये 3 टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ होम असाइनमेंट दूंगा। वो होम असाइनमेंट आप लोग सॉल्व करेंगे, और अगर आपको आंसर नहीं बनेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, अपने आंसर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। साथ ही साथ ये होम असाइनमेंट आपको टेलीग्राम में भी मिलेगा। आज की क्लास में जो भी पढ़ाई हुई है वो आपको सारा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और वो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ मैसेज में मैं दे दूँगा। ठीक है, अब आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट है, वो आप होम असाइनमेंट मुझे करके देंगे, और जिसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। ये आपको बस छोटा सा असाइनमेंट मैंने दिया है, ये 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 6 क्वेश्चन आप लोग मेरे को सॉल्व करके देंगे जल्दी से। वो कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं या टेलीग्राम में मेरे से पूछ सकते हैं। और आपको क्या चैप्टर पढ़ना है वो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि वो चैप्टर आप लोगों को क्लास ले सकूँ। थैंक यू।